सा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव उठनी एकादशी में तुलसी जी का विवाह कैसे करते हैं। तुलसी जी का विवाह हम किस तरह करते हैं, बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगी कि तुलसी जी का विवाह कैसे होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उठते हैं उस एकादशी के दिन तुलसी विवाह कैसे होता है। पहले हम एक चौकी बिठाएंगे, उसमें लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, क्योंकि माँ का विवाह है इसलिए हम चौकी में लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उस पर हम एक तिल का आसन देंगे और तिल के आसन बिछाने के बाद हम गणेश जी या उस पर विराजमान करेंगे। हम उस पर गणेश जी विराजमान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। एक चौकी में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। हमने गणेश जी को स्थापित कर लिया है एक जगह। आप गणेश जी का पंचामृत भी कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकाल। हल्दी लगाएंगे, कंकु लगाएंगे और हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। हम लोग में विवाह में पहले गणेश जी बिठाए जाते हैं। गणेश जी बिठाए जाते हैं, इसको हम लोग विनायक शांति कहते हैं और कहीं कहीं गणेश स्थापना भी कहते हैं। तो पहले गणेश जी को स्थापना होती, गणेश जी को बिठाया जाता है। अब हम तुलसी जी की पूजा आराम करेंगे। तुलसी जी को पहले चौरी में नहीं बैठाएंगे, पहले उनको सजाएंगे, चूड़ी वूड़ी पहनाएंगे, चुन्नी पहनाएंगे और उसके बाद उनको चौरी में बैठाएंगे। पहले तुलसी जी में हम जल डालेंगे। कहते हैं ना कि पहले गणेश स्थापना होती है, फिर लड़की को सजाया जाता है और उसके बाद तुलसी जी को हम चौरी में बैठाएंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। तुलसी जी को साफ सुथरा करेंगे, उनको सजाएंगे, उनको बिंदी चूड़ी लगाएंगे, उसके बाद चौरी में बिठाया जाएगा। कंकु लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, तुलसी जी में अच्छी तरह से हल्दी लगाएंगे, तुलसी जी में कंकु लगाएंगे और उसके बाद हम तुलसी जी को उपटर लगाएंगे। देखिए दोनों हाथ से हम लोग इस तरह से उपटर लगाया जाता है। दोनों हाथ से तुलसी जी को उपटन लगाया जाता है। इस तरह से हम लोग उपटन लगाएंगे। देखिए ये उपटन है, ये हम तुलसी जी को लगाते हैं। इसी तरह से मैंने पहले ही तुलसी जी के पौधे को रंग लिया है। अब तुलसी जी को दोनों हाथ से हम इस तरह से उपटन लगाएंगे। तुलसी जी को हम इस तरह से उपटन लगाएंगे और इसी उपटन से, ये देखिए ये जो उपटन है, इस उपटन से हम तुलसी जी को ऐसे ऐसे करके लगाएंगे और इसी उपटन से और इस कंकु से हम तुलसी जी में यहाँ पर सब में साथिया बनाएंगे। इसमें हम साथिया बनाएंगे और उसके बाद हम तुलसी जी को चौरी में बिठाएंगे। जो चौरी, उसको चौरी कहते हैं, उस चौरी में हम तुलसी जी को हम बिठाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह साथिया बनाया जाता है तुलसी जी में। बहुत सरल तरीके, साथिया कभी काटा नहीं जाता है। साथिया बनाएंगे हल्दी से और उसे दोनों से मिलाकर हम तुलसी जी में साथिया बनाएंगे। हम तुलसी जी में साथिया बनाएंगे। देखिए ये मैंने साथिया बनाया है और इसी तरह से हम साथिया बनाया मैंने और इसी तरह से पूरे तुलसी जी में हम साथिया बनाएंगे। एक हल्दी से कंकु से मिला के पूरे में हम साथिया बनाएंगे। सब में हम साथिया बनाएंगे। हल्दी से बना सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं आप, लेकिन शुभ करना होता है तुलसी जी को। देखिए मैंने सब में साथिया बनाया है हल्दी और कंकु से। अभी गीला है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा आपको। हम सब में साथिया बना रहे हैं, हल्दी से साथिया बना रहे हैं। ये देखिए हम हल्दी से साथिया बना रहे हैं। कंकु और हल्दी की पूरी बिंदियाँ लगाएंगे माँ को, पूरी हम बिंदी लगाएंगे माँ को और उसके बाद माँ को हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे।
अब हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे और थोड़ी सी हम शगुन की मेहंदी लगाते हैं। ऐसे ही में बिठा चौरी में जो वधू होती है उसको तैयार करके बिठाया जाता है, तो हम तुलसी जी को थोड़ी सी मेहंदी लगाएंगे, थोड़ी सी मेहंदी लगाएंगे और उसके बाद इनको चौरी में माँ को लाल चूड़ियाँ पहनाएंगे, लाल रंग की चूड़ी पहनाएंगे और फिर माँ को चौरी में बिठाएंगे। यहाँ पर बीच में माँ को हम चौरी में बिठाएंगे। शुभ लग्न सावधान, शुभ लग्न सावधान, शुभ लग्न सावधान। तिल का एक आसन बनाएंगे और माँ को बैठाएंगे चौरी पे। उसके बाद हम बैठाएंगे विष्णु जी को। शुभ लग्न सावधान, शुभ लग्न सावधान। और उसके बाद हम बैठाएंगे विष्णु जी को। विष्णु जी को हम तुलसी जी के साथ बैठाएंगे चौरी में, तुलसी जी के साथ विष्णु जी को भी बैठाएंगे। आप शालिग्राम अगर आपके पास है तो पंचामृत करके आप शालिग्राम जी को भी बैठा सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सब जगह तिल होगा, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि देव उठनी एकादशी है, चावल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर एक तस्तरी रखेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे तिल और दीपक कलश, क्योंकि चौहरी होती है हमारे यहाँ, चौहरी बनती है, चौहरी घड़ों से बनती, घड़े से हमारे यहाँ चौहरी बनती है, घड़े से हमारे यहाँ चौहरी बनती है। तो हम एक कलश से पूरी चौहरी बना रहे हैं, इसके ऊपर तेल रख रहे हैं और इसके ऊपर हम जलाएंगे दीपक कलश। के चौरी के ऊपर हमने दीपक कलश का स्थापना की है और ऐसे हमारे यहाँ चौरी बनती है। गन्ने का ही बनता है, लेकिन बड़े शहरों में गन्ना नहीं मिलता है, तो मैंने गन्ना दिखाया नहीं है। अब हम संकल्प करके विवाह आरंभ कर रहे हैं। आज भगवान का नाम लेके पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज देवउठनी एकादशी के दिन जितनी मेरी सामर्थ्य है, क्योंकि हमारे क्या सामर्थ्य क्या हम भगवान का विवाह करवाएं। हम भगवान का विवाह कर रहे हैं, अपना गोत्र का नाम बोलेंगे, सबका नाम, घर सदस्य सबका नाम लेंगे और हम वर और वधू दोनों पक्ष से हम विवाह करवा रहे हैं। और इससे संकल्प करके ये पुष्प को अपना गोत्र बोलेंगे। बहुत बार बता चुकी, पिताजी का गोत्र अगर आप विवाहित नहीं है और पति गोत्र अगर आप विवाहित है, एक पुष्प यहाँ रखेंगे, एक पुष्प गणेश जी के सामने रखेंगे, शुभ मंगल सावधान, और एक पुष्प हम तुलसी जी में रखेंगे और उसके बाद विवाह आरंभ करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। और चौहरी में जैसे दूल्हा आता है उसके चरण धुलाए जाते हैं, कंकु लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। हल्दी जैसे चौहरी में दूल्हा आता है उसको हल्दी और कंकु लगाया जाता है, हल्दी लगाएंगे, कंकु लगाएंगे, दूल्हे का स्वागत करेंगे। शुभ मंगल सावधान। चरण में थोड़ा सा जल लगाएंगे, भगवान के हम चरण धो रहे। भगवान आप आइए, हमारी चौहरी में, छोटी सी चौहरी पे विराजमान हुई है और हम विवाह आरंभ कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। पुष्प से दूल्हे का स्वागत करेंगे, पुष्प से दूल्हे का स्वागत करेंगे। उन नाक में हम हल्दी लगा, हम लोग में नाक पूखी जाती है, तो विष्णु जी की नाक पे हम हल्दी लगाएंगे, हाथ में, चरण में दूल्हे का स्वागत करेंगे। और उसके बाद वरमाला हम आरंभ करेंगे, हम उसके बाद वरमाला आरंभ करेंगे। शुभ लग्न सावधान। माला लेंगे, एक माला पहले हम 2 माला लेंगे। देखिए 2 माला है, एक माला हम तुलसी जी को लगाएंगे और एक माला हम विष्णु जी को लगाएंगे। फिर से मैं दिखाती हूँ, एक माला हम तुलसी जी को लगाएंगे और एक माला हम विष्णु जी को लगाएंगे। और फिर ये माला हम तुलसी जी को लगाएंगे और एक माला हम विष्णु जी को, जो विष्णु जी को माला लगाई है वो हम तुलसी जी को लगाएंगे। जय माला, जय माला, विवाह का जय माला। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वरमाला
अभी इस तरह से हमारी वरमाला संपूर्ण हुई, इस तरह से हमारी वरमाला संपूर्ण हुई। शुभ मंगल सावधान। पीले रंग के कपड़े में हम गठबंधन बांधेंगे, उसमें कुछ हम सिक्के रखेंगे और उसके बाद हम रखेंगे पुंगी फलम रखेंगे और इसी से हम गठबंधन बांधेंगे। पुंगी फलम रखेंगे और एक हल्दी की गांठ रखेंगे, थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे इस कपड़े में, थोड़ी सी हम हल्दी लगाएंगे और थोड़ा सा हम सिंदूर लगाएंगे इस कपड़े में और इससे हम गठबंधन बांधेंगे और इससे हम विवाह आरंभ करेंगे। देखिए हमने गठबंधन बांध दिया है। अब ये याद रखना है, ये गठबंधन जो आप बांधते हैं ना, ये तुलसी जी और विष्णु जी के बीच में होना चाहिए, बीच में, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, उनके पीछे भी नहीं होना चाहिए, ये उनके बीच में होना चाहिए इस गठबंधन को। और इस गठबंधन में फिर हम पुष्प छीटेंगे। जब गठबंधन हो जाता है तो घर का कोई बड़ा सदस्य गठबंधन कर देता है तो हम इस गठबंधन पे पुष्प छीटेंगे। गठबंधन हमेशा बीच में होता है, बीच में, जब लंबी चौड़ी में बैठते हैं तो बीच में होता है, उसके ऊपर हम पुष्प रखेंगे और सामने एक रखेंगे कन्यादान का लोटा। कन्यादान का लोटा रखाया जाता है जिसमें घर वाले पैंट शर्ट बिछिया चूड़ी बिंदी जो भी आपको रखना हो आप इसमें रख सकते हैं। कन्यादान का एक लोटा रखा जाता है। गठबंधन है, इसको हम 7 बार बांधेंगे। इस गठबंधन को हम 7 बार बांधेंगे। हमने कन्यादान के लोटे के ऊपर एक सेट रख दिया। आपकी जो सामर्थ्य हो आप उसको रख सकते हैं, पैंट शर्ट रख सकते हैं, चूड़ी बिंदी साड़ी तो मैंने पहले ही चढ़ा दी है माँ को। आपकी जितनी भी सो सामर्थ्य हो, दक्षिणा 21 रुपये 24 रुपये 25 रुपये जितना भी हो आप चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को हम उपवस्त्र पहनाएंगे, भगवान गणेश जी को हम उपवस्त्र पहनाएंगे। उसके बाद हम विष्णु जी को उपवस्त्र में ना जनोई चढ़ाएंगे। ये देखिए पीला रंग का जनोई है, ये हम उपवस्त्र में चढ़ाएंगे। ये हम उपवस्त्र में विष्णु जी को चढ़ाएंगे। पीला रंग का जनोई है, ये हम उपवस्त्र में चढ़ाएंगे। विष्णु जी को उपवस्त्र में पीला रंग का जनोई चढ़ाएंगे। अब माँ के सामने हम सिंदूर की डब्बी रखेंगे, विष्णु जी के सामने सिंदूर की डब्बी रखेंगे क्योंकि वो फेरे के बाद माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। अभी हम सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे माँ को, पहले फेरे होंगे। अगर आपके पास हल्का वाला पौधा है, बहुत छोटा पौधा है, तो आप 7 फेरी करवा सकते हैं। जगह ज़्यादा, बड़े शहरों में ज़्यादा घर में जगह नहीं होती है, अगर आप फेरे करवा सकते हो 7 फेरे आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फेरे करवाने की जगह नहीं है तो आप फिर नारियल से फेरा करवा सकते हो। नारियल में हम हल्दी लगाएंगे और कंगू लगाएंगे, फिर हम फेरा करवाएंगे। 1 2 पूरी तुलसी जी को 3 4 5 मंगलम भगवान विष्णु 5 6 7 इस तरह से हम फेरे करवा के ये नारियल विष्णु जी के सामने रख देंगे और विवाह संपन्न होता है। विष्णु जी को ये सिंदूर की डब्बी लगा के अभी माँ का व्रत है इसलिए अभी हम भोग नहीं करेंगे, पहले सिंदूर लग जाएगा माँ को, उसके सिंदूर लगा के माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। मैंने पहले सिंदूर चढ़ा दिया माँ को विष्णु जी को लगा के। अब विष्णु जी के सामने हम मंगलसूत्र रखेंगे। विष्णु जी को एकदम छुआ के विष्णु जी को मंगलसूत्र, आप अपना घर का कोई भी मंगलसूत्र भी ले सकते हैं जो पुराना आपका हो। अगर आपको नया नहीं मिलता, खानदानी कोई पुराना मंगलसूत्र हो तो आप ले सकते हैं और इसको विष्णु जी से लगाकर इसको तुलसी जी को पहनाएंगे। विष्णु जी को हाथ में लगाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगले कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शुभ लग्न सावधान। अब ये मंगलसूत्र को हम तुलसी जी को पहनाएंगे। अभी मंगलसूत्र हम तुलसी जी को लगाएंगे। हमने सिंदूर चढ़ा दिया, मंगलसूत्र चढ़ा दिया है माँ को और उसके बाद हम माँ का जैसे आपको मालूम है जैसे विवाह में वधू का
जो वधू होती है उसका पूरा दिन उपवास रहता है और उसके बाद कुछ भी फलाहारी खा के उपवास खोला जाता है। तो भगवान को हम फलाहारी भोग करेंगे, लौंग, इलायची, पान का बीड़ा, और उसके आप पूरा फलाहारी थाली भी भोग कर सकते हैं भगवान को, कुटू के चावल का, साबूदाना, क्योंकि उस दिन देवउठनी एकादशी के दिन हमारा व्रत रहता है। तो हम इसमें देखिए पान का पत्ता है, लौंग है, इलायची है, फल है और पेठा है। तो हम विष्णु जी को पहले पेठा खिलाएंगे, विष्णु जी को पेठा खिलाएंगे और फिर यही पेठा हम तुलसी जी को खिलाएंगे। पहले विष्णु जी को खिलाएंगे और फिर यही पेठा हम तुलसी जी को खिलाएंगे। और इसी तरह से सरल तरीके से हम माँ का विया करवाएंगे। हम लोग में घंटियाँ, शंख बजते हैं, हम घंटी बजाएंगे। शुभ मंगल सावधान, ये सारी रात जलेगा। चौहरी में देवउठनी एकादशी के दिन ये दीपक पूरी रात तक जलेगा। सुबह इस दीपक की जब माता की विदाई होगी तब दीपक या अखंड दीपक रात भर जलेगा। और अब माँ को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, माँ को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। और आपकी जो ये चौकी है ना, ये तुलसी विवाह की चौकी, ये 5 दिन तक घर में रहेगी। देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये चौकी, ये तुलसी जी, ये पूरी चौकी 5 दिन तक आपके घर में ही तुलसी जी विराजमान रहेंगी और तुलसी जी की पूजा होगी। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक। जय जय। अब हम आरती करेंगे। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता।